आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार को नया प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। पोर्ट ब्लेयर में फनल चक्रवात से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए आज जंगली घाट खेतान कल्याणम मंडपम में शिविर लगाया जा रहा है। सांसद विष्णुपद रे ने कृषि विभाग और जिला परिषद द्वारा खर्च न की जा सकी 20 करोड़ रुपए की धनराशि अंडमान लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने की मांग की है। पोर्ट ब्लेयर में ज्योतिष और सम्मोहन के जरिए ठगी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अंतर अंचल राज्य स्तरीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन होने जा रहा है। समाचारों के संग में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 1 महीने के भीतर नया प्रस्ताव लाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश में आपराधिक घटनाओं से संबद्ध न्यायिक कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है, इसमें गति प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश RM लोढ़ा ने केंद्र से कहा कि ये राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार करें। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ सीमाएं हैं और वे नई अदालतें स्थापित नहीं कर सकते। पोर्ट ब्लेयर में पिछले दिनों फनल चक्रवात के कारण प्रभावित लोगों को प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त की ओर से आज जंगली घाट के खेतान कल्याणम मंडपम में शिविर लगाया गया है। इस शिविर में प्रभावित 111 लोगों को मुआवजा राशि के चेक दिए जाएंगे। शिविर दिन में 11 बजे आरंभ होगा। जो लोग आज चेक प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें पोर्ट ब्लेयर तहसीलदार कार्यालय से संपर्क करना होगा। सांसद विष्णुपद रे ने कृषि विभाग और जिला परिषद के पास उपयोग में नहीं ला जा सकी करीब 20 करोड़ रुपए की धनराशि को अंडमान लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरित किए जाने की मांग की है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि धन खर्च न किए जाने के मामले पर पहले चर्चा हो चुकी है। यह धनराशि अंडमान लोक निर्माण विभाग को दिए जाने से स्लुइस गेट सहित अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयदीप सिंह ने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व और उनका साहित्य आज के रचनाधर्मियों के लिए एक आदर्श है। मुंशी प्रेमचंद जयंती पर उन्होंने कहा कि परतंत्र भारत के सामाजिक परिवेश में अपनी लेखनी चलाते समय मुंशी प्रेमचंद ने जिस निर्भीकता का परिचय दिया वो आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर राम कृपाल तिवारी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में मानव जीवन के सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने साहित्य से समाज को एक दिशा दी है। प्रेमचंद जयंती पर महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थियों ने प्रेरक गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुधाकर राव ने की। हिंदी साहित्य कला परिषद में बाजारवाद और प्रेमचंद का साहित्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। श्री शंभुनाथ तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संगोष्ठी में डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी, डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जगदीश नारायण राय ने साहित्य पर बाजारवाद के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सामुदायिक खाद्य और पोषाहार इकाई पोर्ट ब्लेयर ने समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शादीपुर सामुदायिक हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया। समाज कल्याण निदेशक MN मुरली इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे हर परिवार तक स्तनपान के महत्व और पोषाहार के बारे में जानकारी पहुंचाएं। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत रॉय और डॉक्टर अमिताभ डे ने प्रतिभागियों को संबंधित विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुमा श्रीधरन ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ की ओर से देश भर में जड़ी बूटी सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये सप्ताह कल से आरंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस सप्ताह के दौरान पोर्ट ब्लेयर के पतंजलि योग समिति की ओर से विभिन्न औषधीय पौधों की प्रदर्शनी के साथ साथ किताबें और CD प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शनी कल जंगली घाट स्कूल में दोपहर 2 बजे आरंभ होगी। संस्कृत दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। राज्य शिक्षा संस्थान ने सभी स्कूल प्रमुखों से कहा है कि तीसरी भाषा के रूप में जिन स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है उन्हें छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी। संस्कृत दिवस के सिलसिले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं ठगी के आरोप में गिरफ्तारी, कला केंद्र, जहाज और फुटबॉल। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है और अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ ज्योति लकड़ा। धन्यवाद राकेश। पोर्ट ब्लेयर में ज्योतिष और सम्मोहन के जरिए लोगों को ठगे जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में दिल्ली के 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरमीत सिंह और जसपाल सिंह नाम के व्यक्तियों ने ज्योतिष और सम्मोहन के बल पर लोगों की बीमारी दूर करने और धनवान बनाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि लेकर गायब हो गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद इनकी तलाश शुरू हुई। बाद में इन्हें मच्छी लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 1,34,000 रुपए भी बरामद हुए। आम जनता को पुलिस की ओर से बार बार आगाह किए जाने के बावजूद भी लोग ठगों के झांसे में आ रहे हैं। पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे लालचवश ऐसे ठगों और धोखेबाजों के झांसे में न आएं। द्वीप समूह के फिल्म निर्माता और निर्देशक नरेश चंद्र लाल ने पोर्ट ब्लेयर में ऐसे कला केंद्र की स्थापना पर बल दिया है जिसका संचालन कला क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों की देखरेख में हो। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में नरेश लाल ने कहा है कि कला केंद्र की स्थापना से पहले देश के विभिन्न भागों में स्थित कला केंद्रों की कार्यप्रणाली और व्यवस्था का जायजा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और रंगकर्मियों से सुझाव लिए जाने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए। श्री नरेश लाल ने सुझाव दिया है कि कला केंद्र की स्थापना एक स्वायत्त शासी संस्था की तर्ज पर होना चाहिए। एमवी झोलदारी के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। यह जलयान आज पोर्ट ब्लेयर से रवाना होकर मायाबंदर पहुंचेगा और वहां से दोपहर 12:30 बजे डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। वापसी यात्रा में यह जहाज इसी दिन 3:30 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर के लिए रवाना होगा और रात 10 बजे मायाबंदर से पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान करेगा। इसी तरह एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6:30 बजे मायाबंदर के लिए छूटेगा और वहां पहुंचने के बाद दोपहर 12:30 बजे डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। वापसी यात्रा पर डिगलीपुर से 3:30 बजे रवाना होगा और मायाबंदर पहुंचने के बाद यह जलयान रात 10 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। इन यात्राओं के टिकट पोर्ट ब्लेयर के स्टार्स टिकट काउंटर से आज से जारी किए जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित अंतर अंचल राज्य स्तरीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह आज शाम 4 बजे नेताजी स्टेडियम में रखा गया है। इस बीच आज लड़कियों के 17 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल में इस समय ओरल कच्छा टीम का मुकाबला सवाई स्कूल से हो रहा है, जबकि सुबह 8 बजे 14 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के फाइनल में मूर्ख और चैंपियन की टीमें आमने सामने होंगी। लड़कों की 17 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल में शाम 3 बजे मलाका स्कूल का मुकाबला निर्मला स्कूल से होगा। ये मैच नेताजी स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर नींबूतला स्कूल मैदान में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में कल रंगत बे की टीम ने थोराटांग नाला की टीम को 4-2 से पराजित कर दिया। रंगत बे के महेश ने हैट्रिक किया। आज नींबूतला ए का मुकाबला पंप एकादश से होगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर और अंडमान कॉलेज में विभिन्न विषयों में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 और 8 अगस्त को सीधे साक्षात्कार के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के कक्ष में उपस्थित हो सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार को नया प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। पोर्ट ब्लेयर में फनल चक्रवात से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए आज जंगलीघाट खेतान कल्याण मंडपम में शिविर लगाया जा रहा है। सांसद विष्णुपद रे ने कृषि विभाग और जिला परिषद द्वारा खर्च न की जा सकी 20 करोड़ रुपए की धनराशि अंडमान लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने की मांग की है। पोर्ट ब्लेयर में ज्योतिष और सम्मोहन के जरिए ठगी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अंतर अंचल राज्य स्तरीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक